कृषि अध्यादेश के लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद से लगातार देश भर में इसका विरोध दिखने को मिल रहा है। इसी को भ्रम को दूर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी और किसान जन जागरण अभियान चला रही है, इस वक्त हमारे साथ बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं, आखिर किस तरीके से किसानों को कृषि अध्यादेश को लेकर जागरूक करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे देश के अंदर किसानों का आंदोलन नहीं है। ज़्यादातर देश के 80 से 90% किसान जो भ्रमित नहीं हुए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं। पंजाब और हरियाणा में ये ज़रूर आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ लोग किसानों के, कुछ संगठनों के, कुछ लोगों के, जिन किसानों को भ्रमित किया गया, वही केवल इसमें शामिल हुए हैं। मेरे शरीर में, मेरी रगों में हजारों किसान पीढ़ियों का खून बहता है और इसलिए मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ कि ये जो कानून बने हैं, ये कानून जो किसानों के हित में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, एक कानून है जिसको हम कृषि उपज वाणिज्य कानून बोलते हैं। एक किसान अपनी उपज को, अपनी पैदावार को चाहे बाजार मंडी में लेके जाए, मंडी के बाहर बेचे, ये उसको आज़ादी दी गई। आज तक हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी सामान बनाने वाला आदमी है, कपड़ा बनाने वाला है, जूता बनाने वाला है, चाय बनाने वाला है, वो दुनिया में जहाँ चाहे, देश में जहाँ चाहे अपना सामान बेच सकता है, लेकिन किसान नहीं बेच सकता। ये किसान को सुविधा दी गई है, जहाँ उसका मन करे वो बेच सकता है। जब से कृषि अध्यादेश आया, लगातार विपक्ष का कहना है कि ये काला कानून है, इससे पूंजीपतियों के हाथों में किसानों की ताकत गई है और काला बाजारी बढ़ेगी। देखिए, जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और इसलिए कोई मुद्दा नहीं, तो इसलिए चलो वो बंदूक तो चलाना चाहते हैं सरकार पे, लेकिन किसानों के कंधे पे रख के चलाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगी। कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया कि हम अगर सत्ता में आते तो इस कानून को बदल देंगे। देखिए, सत्ता में आने का उनकी बात ही नहीं है। ये तो जो है, कोई बोलता है मैंने आकाश में पक्षी के चिन्ह देखे, पक्षी के पैर जो होते हैं उसके जो चिन्ह देखे थे, पैर के चिन्ह देखे, तो ये तो इस तरह की जो है हवाबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आएगी और न जो है केंद्र में आएगी। ये तो एक जो है मृग मरीचिका है। जन जागरण अभियान से किसानों को समझ में आएगा। किसान लोग सब समझ रहे हैं। अभी किसानों से बात हो रही है, बहुत किसान आप देखेंगे, बहुत किसान आज इकट्ठे हुए हैं, उनके सामने हम बात करें, उनकी कुछ शंका, उनका समाधान किया जाएगा। प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं, जिस तरीके से आप बागपत के सांसद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, करीब से जानते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आजकल हालात हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सुबह की शुरुआत बलात्कार और हत्या के साथ होती है, कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जब माननीय अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आपको मालूम है कि मोदी नगर भी सुरक्षित नहीं था। मोदी नगर में भी जो है यहाँ किडनैपिंग और जो है अपहरण होते थे, कितनी डकैती होती थी। यहीं मेरठ के पास जो है काला बाजार चलता था, चोर बाजार चलता था। योगी जी आए, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो अब जो है चोर बाजार बंद हो गया। मैं कह सकता हूँ कोई घटना हो सकती है, अपराध कुछ हो सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा प्रशासन जो है योगी जी ने जो प्रदेश को दिया है, प्रदेश की जनता से आप पूछिए कि आज कितने जो है उस सुरक्षितता महसूस करते हैं। कह रहे हैं कि योगी सरकार में दलित और ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये मैंने जैसे कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कभी दलित का नाम लेते हैं, कभी ब्राह्मण का नाम लेते हैं। हमारी पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास और सबके विकास में विश्वास करती है। ये थे हमारे साथ बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह, जो कि किसान जन जागरण अभियान चला रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में सब कुछ ठीक है। वसीम अहमद, ETV भारत, मोदी नगर, गाजियाबाद।